Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 11th. Today we are going to study the second chapter of your book, A Snapshot. The name of the chapter is The Address by Marga Minko. In this section, we will discuss the introduction and summary of this lesson. So let us start. The story is about the human predicament that follows the pre-war and post-war period. ये स्टोरी ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग की उस दुर्दशा की बात करती है, उस हालात की बात करती है जो प्री वार और पोस्ट वार पीरियड में देखने को मिलता है. मिसेस एस हु वाज ए ज्यूज वाज ए रिच लेडी. एक कैरेक्टर होती हैं मिसेस एस नाम की लेडी हैं जो ज्यूज हैं, एक रिच लेडी हैं. वेयर एज मिसेस डॉर्लिंग वाज अ नॉन ज्यूज. वहीं मिसेस डॉर्लिंग एक नॉन ज्यूज हैं. The girl, daughter of Mrs. S, had lost her house. ये जो तीसरी कैरेक्टर है जो मिसेस एस की बेटी है, वो अपना घर भूल जाती है. एंड हर मदर, वो मदर को भी, क्योंकि वार कंडीशंस में वो लोग बहुत सारा लूज़ करते हैं, अपनी घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने प्रियजनों को, मदर, फादर. तो फादर तो ऑलरेडी सी हैड लॉस्ट एंड नाउ सी हैड आल्सो लॉस्ट हर मदर. वो मदर को भी खो चुकी है वार पीरियड में. एंड नाउ सी हैड डिसाइडेड टू कम बैक टू टेक हर पोजेशंस फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग. और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, वार ओवर हो जाता है, तो वो मिसेस डॉर्लिंग के पास आती है जो इसकी माँ की कुछ एंटिक पीसेस वो अपने यहाँ रखी हुई हैं. तो उस बेटी को ऐसा लगता है कि माँ तो चली ही गई, अगर उनके कुछ एंटिक पीसेस जिनको वो बहुत ही अफेक्शन था जिनके साथ, वो अगर उनके पास रहें तो इसी बहाने वो उनकी नज़दीकी को महसूस कर सकती है. तो एक दिन आफ्टर द वार वाज ओवर, वो मिसेस एस की डॉटर आती है मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ. मिसेस डॉर्लिंग कौन है? एन एक्वेंटेंस जो मिसेस एस की दोस्त रही हैं. हुज एड्रेस वाज गिवन बाय हर मदर ईयर्स एगो. जो सालों पहले मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस मिसेस एस अपनी डॉटर को दे रखी थी. व्हेन सी रीच द हाउस, जब वो घर पहुंचती हैं, द वुमन ट्रीटेड हर विद ए कोल्ड रिसेप्शन एंड डिडंट लेट हर इन टू द हाउस. लेकिन जब मिसेस एस की बेटी मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ आती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग का बिहेवियर काफ़ी चेंज्ड होता है. वो थोड़ा सा भी गर्मजोशी नहीं दिखाती हैं, वो ऐसे एक्ट करती हैं जैसे वो उसे जानती ही नहीं है. उसे घर के अंदर भी आने नहीं देती. शी डिसाइडेड टू गो बैक एनीवे एंड देन शी मेट हर डॉटर who let her in and told her to wait inside. फिर वो वापस चली जाती है और नेक्स्ट टाइम फिर वो आती है. इस बार मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं है. मिसेस डॉर्लिंग की वो एक बेटी है और वो इसे मिसेस एस की डॉटर को अंदर बुला लेती है घर के अंदर. When she saw all the possessions in front of her, लेकिन घर के अंदर जाके जब वो बैठती है
तो उसके चारों तरफ वही सब चीज़ एंटिक पीसेस सामने में दिखता है, जिससे कभी उसकी मदर काफ़ी प्यार करती थी और बहुत संभाल के रखती थी, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशियस आइटम्स होते थे उसकी माँ के लिए। शी कुडंट कनेक्ट विथ देम, तो वो उन सारे जो प्रेशियस आइटम्स होते हैं जो उसके माँ के मेमोरीज़ उसके माँ की काफ़ी नज़दीकी होते थे, जिससे उनकी माँ काफ़ी लव करती थी। वो बहुत ही पुअर मिजरेबल कंडीशन में उसके सामने दिखता है और वो बिल्कुल भी उन सारी चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाती है खुद को। एंड डिसाइडेड टू लीव द हाउस, और तुरंत वो वापस चली आती है, उस घर को छोड़ देती है और वो उन सब आइटम्स को क्लेम भी नहीं करती। एंड नाउ द समरी ऑफ द चैप्टर। After ringing the doorbell of Mrs. Darling, who lived at number 46 Marconi Street, the protagonist was given a cold reception and Mrs. Darling took much time to recognize her. मिसेस एस की डॉटर अपनी माँ के कुछ जो एंटिक पीसेस होती हैं, प्रेशियस आइटम्स होती हैं, जो मिसेस डॉर्लिंग के पास वो रखी होती हैं, उनको लेने उनके एड्रेस नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट आती है। मिसेस एस की डॉटर ये प्रोटैगोनिस्ट है, इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है, जो नैरेटर भी है। लेकिन जब वो नॉक करती है और मिसेस डॉर्लिंग बाहर आती हैं तो वो दरवाज़ा पूरा खोलती भी नहीं है और बिल्कुल भी वार्म रिसेप्शन की जगह पे कोल्ड रिसेप्शन दिखाती हैं और पहचानने से भी इनकार करती हैं, बहुत टाइम लेती हैं उसको पहचानने में, और यहाँ तक कि उसे घर के अंदर भी नहीं आने देती हैं। मिसेस डॉर्लिंग हैड थॉट एवरीवन इन द प्रोटैगोनिस्ट फैमिली वाज डेड। मिसेस डॉर्लिंग ने सोच रखा था कि मिसेस एस के घर में अब कोई भी नहीं होगा, सब मर गए होंगे, युद्ध की स्थिति चल रही थी और कोई भी उन सब चीज़ों को लेने अब नहीं आने वाला है, ऐसा वो सोच रही थी। मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज़ टू लेट द प्रोटैगोनिस्ट इनसाइड हर होम and told her to come back sometime later। और मिसेस डॉर्लिंग बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करती हैं मिसेस एस की डॉटर को, और वो उसे कहती हैं बाद में मिलो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। द प्रोटैगोनिस्ट रिकॉग्नाइज्ड हर मदर्स ग्रीन कार्डिगन विच मिसेस डॉर्लिंग वाज वियरिंग। कुछ देर के लिए तो जो नरेटर हैं, जो डॉटर हैं मिसेस एस की, उसे लगा कि वो कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई, लेकिन तुरंत उसकी नज़र उस कार्डिगन पे पड़ती है जो उसकी माँ की होती है, और वो कार्डिगन को पहचान जाती है क्योंकि जो पर्टिकुलर बटन लगा होता है, वुडन बटन, वो उसकी माँ के ही कार्डिगन में होता है। She decided to go back to the train station and thought about her mother and how she told her about Mrs. Darling, who was an acquaintance of hers। और वो सोचती है कि चलो अब वापस चला जाए, क्योंकि वो तो इंटरटेन कर नहीं रही हैं। एक समय में जब उसकी माँ उनको, मिसेस डॉर्लिंग को एक अच्छी महिला समझती थी, अच्छा दोस्त समझती थी कि वो उसके प्रेशियस आइटम्स को सुरक्षित रखेंगी अपने घर में, और जब वार ओवर होगा, शांति आ जाएगी, तो वापस लौटाने की बात कर रही थी। लेकिन अभी तो वो बिल्कुल भी पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। ड्यूरिंग द वार मिसेस डॉर्लिंग वुड विजिट देयर हाउस। वार टाइम में मिसेस डॉर्लिंग हमेशा उसके घर आती थी। एंड टेक देयर पोजेशंस विद हर, और उसके घर के जो भी प्रेशियस आइटम्स होते थे वो बक्सा भर भर के ले आती थी।
मिसेस डॉर्लिंग as she did not want them to get lost if they ever left the place, और उसे लगता था कि अगर कहीं घर छोड़ने की नौबत आएगी तो कम से कम उनका सामान तो वो सुरक्षित रख लेगी। मिसेस डॉर्लिंग हैड ए ब्रॉड बैक, मिसेस डॉर्लिंग और ब्रॉड बैक वाली लेडी होती हैं। द प्रोटैगोनिस्ट डिसाइडेड टू गो टू मिसेस डॉर्लिंग्स होम टू गेट बैक देयर बिलोंगिंग्स। जो प्रोटैगोनिस्ट हैं, जो नरेटर हैं, जो मिसेस एस की बेटी हैं, वो सोचती है कि मिसेस डॉर्लिंग के घर चला जाए और जो उसकी माँ की जो प्रेशियस आइटम्स हैं उसको वापस लाया जाए। व्हेन शी रैंग द बेल, जब वो बेल बजाती है, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर आंसर्ड द डोर, तब इस बार मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर आती हैं क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग उस समय घर पे नहीं होती हैं। तो ये दिस इज़ द सेकंड विज़िट, ये सेकंड विज़िट दोबारा आती है और दोबारा मिसेस डॉर्लिंग से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती, उसकी बेटी घर पे होती हैं। When she rang the bell, Mrs. Darling's daughter answered the door. She let her in, वो उसको घर के अंदर बुलाती है, and asked her to wait in the living room, और लिविंग रूम में बैठने को कहती है। When they were crossing the passage, जब वो दोनों पैसेज को क्रॉस कर रहे थे और वेटिंग रूम की तरफ जा रहे थे, the protagonist noticed their Hanukkah candle stand that they had never used because it had been unmanageable. तो एक के बाद एक ढेर सारी चीज़ें जो प्रेशियस आइटम्स होती थी, एंटिक पीसेस होती थी, उसकी मदर के लिए, उसके घर के लिए, वो उसे दिखता है और वो सारी चीज़ों को देख रही होती है कि वो बहुत ही बैड कंडीशन में यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि वो उसकी नज़र हानुका कैंडल स्टैंड पे पड़ता है जो बिल्कुल भी उसके यहाँ यूज़ नहीं होता था क्योंकि इसको मैनेज करना मुश्किल था। व्हेन शी रीच द लिविंग रूम, जब लिविंग रूम में वो पहुँचती है, शी वॉज हॉरिफाइड एज शी सॉ ऑल हर मदर्स थिंग्स, वो देखती है कि उसकी माँ के सारी चीज़ें दैट वेयर अरेंज्ड इन ए टेस्टलेस मैनर, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में इधर उधर, दे हैड लॉस्ट देयर वर्थ, इस तरह से आप कह सकते हैं। द फर्नीचर वॉज अगली, फर्नीचर बिल्कुल भी गंदा हो गया था। एंड द रूम हैड ए मगी स्मेल, और बहुत ही मगी स्मेल, दुर्गंध दे रहा था रूम। एंड इट मेड हर डिसइंटरेस्टेड एंड शी वांटेड टू लीव द प्लेस, और इन सारी चीज़ों को इतनी मिजरेबल कंडीशन में देख के उस नरेटर को लगता है, मिसेज एस की जो डॉटर होती हैं उनको लगता है कि अब ये सारी चीज़ें जो पहले प्रेशियस आइटम्स होती थी उसके माँ के लिए, नाउ दे हैड लॉस्ट देयर वर्थ, अब वो अपना वैल्यू खो चुकी हैं, अब इन्हें ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं, और सोचती है वापस लौटा जाए इस घर से। मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर ऑफर्ड हर ए कप ऑफ टी, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी इस नरेटर को एक कप चाय ऑफ़र करती है। एंड द प्रोटैगोनिस्ट नोटिस्ड द ओल्ड टेबल क्लॉथ दैट हैड ए बर्न मार्क ऑन इट, और फिर अपना टेबल क्लॉथ उसे दिख जाता है जिस पे बर्न मार्क भी है। व्हेन द गर्ल वाज शोइंग हर द सिल्वर फॉर्क, और जब वो लड़की मिसेस डॉर्लिंग की जो लड़की है अपना सिल्वर फॉर्क दिखाती है, एंड स्पून्स दैट एक्चुअली बिलोंग टू द प्रोटैगोनिस्ट, और स्पून्स भी दिखाती है कि ये देखो मेरा सिल्वर फॉर्क है, ये स्पून है। हालांकि वो सारी चीज़ें जो नरेटर हैं उसकी होती हैं, उसकी मदर उसको प्रेशियस आइटम्स जान के और काफ़ी केयर लेती हैं। सी जम्प्ड अप एंड वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, इतनी मिजरेबल कंडीशन में देख के वो बिल्कुल भी खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सी डिसाइडेड नॉट टू विजिट द प्लेस अगेन, और वो अब निश्चित कर चुकी है कि अब वो दोबारा इस
घर के पास नहीं आएगी और उन सब चीज़ों को भी वो क्लेम नहीं करेगी। As it brought back memories of the past and hence she decided to forget the address। और उसे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ें जो अब अपना वो वैल्यूज़ ख़त्म कर चुकी हैं, ये अब इसे लेने का कोई मतलब नहीं है और वो चाहती है कि बेहतर है कि इस एड्रेस को वो भूल ही जाए। थैंक यू।